नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय में जीव के भाव समझना शुरू किए थे, है ना। कौन कौन से भाव बताए रोहित? ये 5 भाव बताए। औपशमिक यानी कर्म का उपशम होने पर जीव का जो भाव होता है उसको औपशमिक भाव कहते हैं। फिर कर्म का क्षय होने पर जो जीव का भाव है उसको क्षयिक भाव कहते हैं। और कर्म का क्षयोपशम होने पर जो भाव बना उसको क्षयोपशमिक भाव। किसका भाव लेना? जीव का भाव। फिर कर्म उदय होने पर जो भाव रहा उसको औदैहिक भाव। और जो जीव का योग्यता परिणाम स्वभाव भाव है उसको क्या कहा? पारिणामिक भाव। जो कर्म के उदय क्षय की अपेक्षा उसकी अपेक्षा से रहित है, वो जो भाव है जो हर जीव में स्वभाव से पाया जाता है उसको बोला पारिणामिक भाव। इस तरह से 5 भाव बताए। इसमें हमने जल का उदाहरण घटाया था कि जैसे गंदा पानी है, उसमें हमने फिटकरी घुमा दी तो उसका जो मैल है वो नीचे बैठ गया। तो जब जो पानी जिसमें नीचे मैल बैठा हुआ लेकिन ऊपर साफ है ना, कुछ हलन चलन नहीं है, तब वो पानी साफ है, हम उसको लेकर के पी सकते हैं ऊपर से। तो ऐसी प्रकार से जो जीव है उसमें जो कर्म का उदय है उसका उपशम हो जाए, है ना। कर्म है, चला नहीं गया है, लेकिन उस समय उसका उदय आदि नहीं है, तो उपशम हो गया है, तब जो जीव का भाव है उसको औपशमिक भाव का। ऐसे ही उस स्वच्छ पानी जो है ऊपर ऊपर का, उसको हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया, तो वह जो है वो कैसा हो गया? उसमें मल नहीं है ना, गंदगी नहीं है, तो क्षय हो गया, पूरी तरह से भिन्न हो गया मैल उससे। और जब हम डाल रहे थे तब उसमें थोड़े से मिट्टी आ गई, तो पानी कैसा है? थोड़ा थोड़ा सा गंदा है ना, साफ है, इतना गंदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैल आ गया है, तो वह क्षयोपशम हो गया। और गंदा ही पानी है, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, तो जैसा पानी आया वैसा की वैसा हमने ग्लास में भर लिया, तो वह कौन सा है? औदैहिक रूप से। जैसे ही कर्म का उदय आया, जीव ने उसमें कुछ नहीं पुरुषार्थ किया, जैसा कर्म का उदय है जीव वैसा ही परिणमित हो रहा है, तो उसको औदैहिक भाव कहा है। और आखिरी में पारिणामिक भाव। उसके लिए कोई उदाहरण में जल का उदाहरण नहीं लिया, जल का जो परिणमन है, शीतलता आदि रूप जो है अपन उसमें वो ले सकते हैं। तो इसमें भेद समझे थे कि इनके सबके कितने क्या क्या भेद हैं। तो औपशमिक भाव के कितने हैं? 2 ना। पारिणामिक भाव के कितने हैं? 3। क्षयिक भाव के कितने हैं? 9। फिर क्षयोपशमिक के कितने हैं? 18। और औदैहिक के 21, है ना। घटते क्रम से अपन ने लिए हैं, तो सबसे ज्यादा औदैहिक भाव के भेद हैं और सबसे कम औपशमिक भाव के भेद हैं। अब क्रम से हर एक के जो भेद है उनके भेदों को गिनाते हैं, है ना। कौन कौन से भेद है? यहाँ तो संख्या बताई है, तो अब भेद बताएंगे कि किसके कौन कौन से भेद हैं। सूत्र पढ़ते हैं। सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य। ये डैश लगा, इसका मतलब ये 2 अलग अलग शब्द नहीं है, सूत्र एक ही है ना, अलग अलग बताने के लिए डैश लगाया हुआ इसमें। तो क्या किसके भेद बताए? पहला कौन सा था भाव? औपशमिक। तो औपशमिक भाव के 2 भेद बताए हैं, उपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य। तो अब ये जो 5 भाव हैं, तो इनमें क्या बताया है? कर्म की उदय क्षय उपशम आदि की अवस्था से है। तो थोड़ा सा अपन कर्म प्रकृतियां देखते हैं, उसके बाद में फिर अपन ये भाव समझेंगे। कर्म नहीं बताओगे तो उसका उदय उपशम क्षय आदि कैसे बन रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। सिंपल अपन थोड़ा सा उनका भेद देखते हैं। तो कितने कर्म होते रोहित?
8 है ना? कितने होते ममता भाभी? 8 होते कि 9 होते? हाँ? कौन से 9 कर्म होते हैं? गिनाओ। वही 11 वाली 10 वाली वही कर्म। हाँ, गिनाओ 9 कर्म। ठीक है, तो इसलिए समझना जरूरी है। नीचे मीटिंग। हाँ। फर्स्ट फ्लोर पे चप्पलें रखी हुई यहाँ पे। और 148 के प्रकृति उसको बोलो। नौ कर्म भी वो मतलब नौ कर्म भी 9 नहीं है वो। 9 यानी वो 9 वाला 9 नहीं है वो जो अपन 9 बोलते हैं। 9 कर्म अलग हो गया, अपन समझेंगे। अभी तो यहाँ पर अपन सिंपल कर्म ही समझ रहे थे। यदि वो कर्म भी देखें तो वो कितने हैं? 8 है ना? और सामान्य से यदि अपन भेद करेंगे तो उसके कितने क्या भेद बनेंगे इसमें? डुप्लीकेट। दो प्रकार से भेद करते हैं, घातिया और अघातिया। ये सामान्य से समझा हमने। घातिया कर्म का क्या मतलब है? जो आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। जो नेचुरल गुण है हमारा, किसी अन्य के निमित्त से नहीं है ना, स्वभाव है, उसको जो प्रकट नहीं होने दे रही है, उन प्रकृतियों को, उन कर्म को बोलते हैं घातिया कर्म। और अघातिया क्या? कि जो डायरेक्टली हमारे स्वभाव का घात नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली हमारे स्वभाव का घात करते हैं, उसको बोलते हैं अघातिया। हो गया आपका? बाबा जी को बोल दिया? ठीक है। तो ये घातिया और अघातिया। अघातिया में क्या बताया? जो डायरेक्टली घात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली घात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली में कैसे जाएगा? कि जैसे शरीर है ना? शरीर जो है, कौन से कर्म के उदय से? नाम कर्म के उदय से मिलता है हमको शरीर। तो इससे हमारा सीधे आत्मा का कुछ घात हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन शरीर काला हुआ, शरीर बीमार हुआ, है ना, शरीर दुबला है, शरीर मोटा है, पतला है, तो इसके निमित्त से हम सुखी रुखी होते हैं। तो इससे भी हम, हमारा जीव का घात हो रहा है। लेकिन जैसा हमारे ज्ञान आदि का घात होता है वैसा नहीं होता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, और ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? ज्ञान को ढकता है, ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। तो वो हमारे स्वभाव का घात कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा? घातिया। और जो इनडायरेक्टली हमारे गुणों का घात करते हैं या स्वभाव का घात नहीं कर रहे हैं, उनको कहा है अघातिया। फिर इसमें घातिया अघातिया में दोनों में चार चार भेद हैं। टोटल कितने कर्म के? 8 भेद हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 किसके भेद हैं? घातिया के। और आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 किसके भेद हैं? अघातिया के। इनके नाम सुने ना आप लोगों ने? तो ज्ञानावरण ज्ञान का घात करता है, दर्शनावरण दर्शन का, अंतराय क्या करता है? हमको चीजें प्राप्त नहीं होने देता ना, ज्ञान का, दान का, लाभ का, भोग का, इसमें बाधा जो पड़ती है वो अंतराय कर्म के निमित्त से पड़ती है। और फिर है मोहनीय कर्म, है ना, इसको समझते हैं अपन। इसके अलावा है आयु। आयु का मतलब क्या है? हमारी इस भाव में, जैसे मनुष्य आयु मिली है, तो वो मनुष्य आयु कितने ड्यूरेशन, मतलब उसमें आयु कितनी रहेगी हमारी, एज बोलते हैं ना जो अपन, 80 साल, 100 साल, 90 साल, कितने साल रहेगी, तो वह आयु कर्म है। फिर उसके बाद में है नाम कर्म। तो नाम कर्म से जो शरीर आदि की रचना है, आंखों का रंग है, शरीर का रंग है ना, दुबला मोटा पतला, ये सब जो है ये किसके निमित्त से है? नाम कर्म के निमित्त से। इंद्रियों की रचना जो है वो भी किसके निमित्त से है? नाम कर्म की। फिर गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म के निमित्त से क्या मिलता है? गोत्र, यानी किस कुल में हम जन्म लेते हैं।
और वह कुल के निमित्त से फिर हमारा वैसे संस्कार आचरण होते हैं ना, दो प्रकार का, उच्च और नीच गोत्र, और जीवन भर वही बना रहता है, उसमें अंतर नहीं होता है। ठीक है, गोद ले लिया, नहीं नहीं वो वाला नहीं है, उच्च गोत्र प्लस सरनेम आप ले सकते हो कि जनरली जो क्षत्रिय और ये है वैश्य है, ये उच्च गोत्र के हो गए, ब्राह्मण आदि, और शूद्र, और एक और होता है ना कि चार होते ना, चार वर्ण, ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च कुल के हो गए, और वैश्य और शूद्र जो है नीच गोत्र। मतलब इस तरह से जो कैटेगराइजेशन किया है, तो अपने भी अपन लौकिक में भी देखते हैं, तो जो नाई होते हैं, ये मैतर होते हैं, तो हरिजन, हाँ, तो उनको इस रूप में लिया जाता है। तो अपन अस्पर्श बोलते हैं ना, जैसे कि आपने टच किया तो आपको फिर स्नान करना पड़ेगा, वो तो उदय जो है वो कैसा हो गया, नीच गोत्र का, तो वो चेंज नहीं होता है, जैसा उदय चलता है उसके संस्कार भी जीव के, अपने को, आप कांटेक्ट में भी रहोगे, बातचीत भी करोगे, तो आपको समझ में आता है कि सोच का अंतर होता है। जो संस्कार होते हैं ना, कितना भी कर ले, वो उच्च कुलीन जो अंतरंग उसकी सोच है, उसकी मानसिकता में चेंज नहीं हो सकता है। बोलचाल का व्यवहार है, वो थिंकिंग है, वो उच्च कुल के उच्च कुल वाले ही रूप से रहते हैं, नीच कुल वाले के नीच कुल रहते हैं। फिर वेदनी है, साता वेदनी और असाता। तो हम यहाँ पर हमको मुख्य रूप से कौन से कर्म का काम पड़ेगा, मोहनीय, क्योंकि उपशम शय शय उपशम समझना है, बाकी सब में भी लगाएंगे लेकिन अपने को कौन सा भाव समझ रहे हैं, औपशमिक भाव। तो औपशम जो होता है वो सिर्फ किस में होता है, मोहनी कर्म में ही होता है, बाकी कर्मों में नहीं होता है। औपशमिक की परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने, कि जो अंतरकरण रूप उपशम के द्वारा कर्म को आगे पीछे करके जीव का जो भाव है, उस भाव को औपशमिक भाव कहा है ना। पानी का उदाहरण में क्या बताया था कि मैल जो है पानी में फिटकरी घुमा दी तो पानी में कचरा नीचे बैठ गया, तो उपशम हो गया, दब गया। तो वो जो पानी की निर्मलता है, वो पानी की निर्मलता को कौन सा भाव का है, औपशमिक भाव। जैसे जीव में जो कर्म है, जो उदय में आने में लाइन में लगे हुए थे, अब वो क्या हो गए, उनको जगह खाली कर दी और वहां पर कर्म नहीं है, तो उस समय जो जीव का परिणाम है उसको औपशमिक भाव कह रहे हैं। तो वह औपशमिकता, यानी जो गैप बना रहे हैं अपन, जब मेल बैठ रहा है, जो पानी के उदाहरण में अपन ने कहा ना कि ये मेल बैठेगा, तो ये किसका मेल बैठेगा, कौन सा है, विशेष टाइप का ही। तो ऐसे उपशम जीव में होगा तो कौन से कर्म में घटेगा, सिर्फ मोहनीय कर्म में ही उपशम होगा, अन्य किसी कर्म में उपशम की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, ये नियम याद रखना, जो सम्यक्त्व चारित्र भेद बनाए ना, तो औपशमिक भाव के जो भेद है वो किसके हैं, किसके निमित्त से बन रहे हैं, तो दर्शन मोहनी, ये मोहनीय कर्म के निमित्त से। तो अब दो प्रकृतियां बताइए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का यदि उपशम करेंगे तो कौन सा सूत्र में क्या लिया अपन ने यहाँ पे, सम्यक्त्व और चारित्र्य, ये दो शब्द लिए ना। तो दर्शन मोहनी कर्म का उपशम होगा तो उपशम सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनी कर्म का होगा तो औपशमिक चारित्र। ये दो भेद जो है वो दो प्रकृतियों के उपशम से बनेंगे। ठीक है, वापस आते हैं अपन कर्म पे। तो ये जो मोहनी कर्म इन्हें समझ में आता है, मोहनीय बोलते ना इनको, मोह का उदय है, तीव्र मोह का उदय है। तो उसमें दो तरह से कार्य होता है, एक तो हमारा श्रद्धान का कार्य होता है और एक हमारा राग द्वेष आदि का कार्य होता है। जैसे शराबी है, तो शराब पीता है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कि उसका जो विवेक है, उसकी जो थिंकिंग है वो नष्ट हो जाती है, यानी माता को माता नहीं कहता है ना, और सुअर है तो वो उसको कुछ और समझ लेगा, गड्ढे में पड़ा है और अपना घर समझ रहा है, उसको चीजें उल्टी दिखने लग जाती है। और उसका जो चलना है वो सीधे चल पाता है क्या, है ना। ड्रंक ड्राइविंग की जो टेस्ट करते तो उनको पुलिस वाले क्या बोलते हैं, आप स्ट्रेट लाइन में चल के बताओ, एक सीधी में चल के बताओ, तो वो चल नहीं पाते, उनका जो चलना है वो भी गड़बड़ होता है। तो ऐसे ही जीव के साथ भी दो स्थिति होती है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वाली, छैराला की लाइन है ना, उसमें कौन सी ढाल है, आई थिंक दूसरी ढाल है ना। तो उसमें क्या बताया, मोह महामद,
कि मोह रूपी मदिरा पी तो जीव का क्या हो गया, अपने आप को भूलकर जीव संसार भ्रमण करता है। तो उसका कारण क्या है कि ये दो काम होते हैं मोह के उदय में। एक तो हमारा श्रद्धान है, दर्शन मोहनी, दर्शन यानी आज सम्यक दर्शन वाला जो ना, तो जो श्रद्धान गुण लेते हैं वो श्रद्धान गुण पर जो घात करता है, आवरण डालता है, उसमें जो प्रॉब्लम करता है वो प्रकृति दर्शन मोहनी है। और जो हमारे आचरण है, आचरण में यहाँ लेना राग द्वेष आदि, तो जो हमारे राग द्वेष को परिणमन में निमित्त है, वीतरागता प्रकट नहीं होने दे रही है, उस गुण का जो घात कर रही वीतरागता का, समता का, उसमें कौन सी प्रकृति निमित्त है, चारित्र मोहनी है। ठीक है, तो ये जो दो प्रकृतियां हैं इनका उपशम बनेगा। फिर से देखते हैं, एक ज्ञान को ढकेंगे तो कौन सा कर्म है, ज्ञानावरण है ना, दर्शन को ढकेगा तो दर्शनावरण। फिर अंतराय में हमको बाधा डालेगा, यानी हम कोई चीज करना चाहते हैं उसमें बाधा डालेगा तो अंतराय कर्म। अब हमारे श्रद्धान में जो बाधा डाल रहा है तो उसके लिए कर्म दिया है दर्शन मोहनी, और हमारी वीतरागता में जो बाधा डाल रहा है उसमें चारित्र मोहनी। ठीक है, ये दो गुण अलग अलग है, इसलिए दो प्रकृतियां अलग अलग दी है। हम कहते हैं ना मोह राग द्वेष, तो मोह लेंगे किसमें, मिथ्यात्व में, दर्शन मोहनी में, और राग द्वेष जाएंगे किसमें, चारित्र मोहनी में। जो कषाय आती है वो किसमें आती है, इसमें आती है। और सिर्फ हमने क्या कहा, मोह कहा, तो उस मोह में क्या होगा, सिर्फ मोह कहा, राग द्वेष नहीं कहा, तो उस मोह का मतलब ये सिंपल ही है, मोह। मोह में तीनों आएंगे, ऐसे कई जगह अलग अलग यूज करते ना, कई कई बार हम अलग अलग यूज करते हैं। इसको एक मिनट, बंद हो गया होगा, इसको बस चालू करना पड़ेगा, चल रहा है, ठीक है। आगम में कई बार मोह लिखते हैं या फिर मोह राग द्वेष तीनों लिख देते हैं। तो अगर सिर्फ अकेला मोह लिखा है तो उसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, मिथ्यात्व, राग, द्वेष। उस मोह का मतलब सिर्फ मोह मतलब ममता नहीं है, है ना। और जब मोह राग द्वेष तीनों चीजें लिखी हुई है तो उसमें पहले वाले मोह का अर्थ होता है मिथ्यात्व। ठीक है, और मोह का अर्थ मतलब क्या, सिर्फ मोह कहा तो तीनों चीजें आ जाएंगी, मोह में मिथ्यात्व और राग द्वेष। और मोह राग द्वेष कहा तो राग द्वेष तो अलग से कह ही दिए हैं, तो मोह मतलब क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व। अब यहाँ पर जो अपन दो भेद समझ रहे हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, तो वो कैसे बनते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। कर्म की प्रकृतियां सामान्य से समझ में आई। अब इसमें एक और है, यहाँ पर दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां बताई, कौन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। भेद है ये। हाँ, ये घातिया कर्म 47 प्रकार के ना, तो ये सब अपन टोटल करेंगे, 28 प्लस 9 प्लस 5 प्लस ये 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 28 47 नाम रहते। कर्म की 148 प्रकृतियां होती है ना, तो 148 कैसे बनेगी, यहाँ घातिया की लिखी हुई है, तो ये 47 है, और ये 47 और 101 है ना, 100, हाँ हो जाएगी 148, तो 101 प्रकृतियां ये टोटल है, मिलाकर के 148 बनती है अघातिया की। और सामान्य से कहेंगे तो एक एक कर्म है, ये 8 हो गए, 8 कर्म हो गए, 8 कर्म के उत्तर अपन भेद करेंगे तो 148 हो जाएंगे। तो इसमें दर्शन मोहनी की 3 है और चारित्र मोहनी की 25, तो ये 25 और 3 मिलाकर 28 भेद होते हैं। तो इसमें दर्शन मोहनी में 3 प्रकृतियां बताई है। हमने सामान्य से कौन सा नाम सुना हुआ है, मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व भी एक कर्म प्रकृति है, मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है ना। तो हम बोलते हैं ना, क्यों, जिसका तीव्र मिथ्यात्व है तो उसमें तत्व निर्णय नहीं कर पाएगा, उसकी बुद्धि नहीं चलेगी। इसका मंद मिथ्यात्व होता है, वो तत्व निर्णय कर सकता है। अभी हमें अब समझ में आ रहा है, हम प्रयास करते हैं तो इसका मतलब हमारे मिथ्यात्व का उदय तीव्र नहीं है, इतना अपने को समझना। तो ये जो 3 प्रकृतियां हैं, इसमें से ये और ये प्रकृति क्या है, मिथ्यात्व है तो विपरीत मान्यता जिसमें पूरी हो रही वो, और सम्यक्त प्रकृति से, सम्यक्त नहीं लेना,
सम्यक्त्व प्रकृति से क्या मतलब है कि कोई जीव को सम्यक्त्व है और उस समय ये प्रकृति उदय में आती है, तो उसकी इस प्रकृति के कारण से सम्यक्त्व नहीं है ना, लेकिन उस समय यह उदय में रहती है, तो उस इसके निमित्त से तो उसको दोष ही लगेंगे। जो अपन ने पानी के उदाहरण में देखा कि पानी में फिटकरी घुमाई हमने, मैल नीचे बैठा और उस साफ पानी को दूसरे बर्तन में निकाला हमने, तो थोड़ा सा गंदगी, पूरी नहीं, थोड़े से पानी डालते डालते 2-4 गंदगी के कण उसमें साथ में चले गए, तो जो दूसरे बर्तन में पानी आया है वो पूरा साफ नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो मिट्टी के कण है वो क्या कर रहे हैं, उस पानी में दोष को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसी जीव को सम्यक्त्व हुआ, लेकिन उस समय सम्यक्त्व प्रकृति का भी उदय है साथ में, तो उस सम्यक्त्व प्रकृति के कारण से उसके सम्यक्त्व में दोष लगते हैं। ठीक है, तो तब जो सम्यक्त्व बनता है उसको क्षायक्षमिक बोलते हैं। आगे अपन करेंगे। इस सामान्य से इस ये कब रहेगी, ये सम्यक्त्व है जीव को, तब इस प्रकृति का उदय रहेगा। और सम्यक मिथ्यात्व में क्या होता है कि जीव को मिथ्यात्व रूप परिणाम भी है और सम्यक्त्व रूप परिणाम भी है। जैसे कि दही और गुड़ को मिलाया और फिर हमने खाया, तो दही का खट्टा स्वाद आता है और गुड़ का मीठा आता है ना। गुड़ को छोड़ दो, आप शक्कर मिला लो, दही गुड़ खाते नहीं, तो दही और शक्कर मिलाई, तो दही और शक्कर मिलाकर के जब हम खाते तो हमको टेस्ट कैसा आता है, एक साथ में हमको खट्टा मीठा टेस्ट आता है। तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी ऐसी ही है कि उसके साथ में जीव का मिश्र परिणाम है, सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। तो ये तरह से 3 प्रकृतियां, मतलब ये काम क्या कर रही है, जीव के श्रद्धान में कैसा परिणाम होगा, सम्यक्त्व रूप परिणाम होगा, मिश्र रूप श्रद्धान होगा या विपरीत श्रद्धान होगा। तो ये 3 प्रकार का हुआ। इसको अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास खड़े मूंग है, तो हमने उसको हाथ चक्की में डाला, हाथ चक्की पता है ना, जो अपन पत्थर वाली जो पुरानी चक्की आती, और उसको फिर हमने चक्की को घुमाया भट्टी में, तो क्या हुआ, थोड़े मूंग तो पिस गए, छोटे छोटे दाने होके निकले, थोड़े आधे निकले और कुछ खड़े भी निकल गए। तो जो खड़े मूंग है वो तो कैसे हो गए, मिथ्यात्व रूप में, जो आधे हो गए वो कैसे हो गए, सम्यक मिथ्यात्व, और जो चूरी हो गई वो कैसी है, उसमें इतना अंश नहीं कर्म का है ना, कि वो जीव का श्रद्धान को विपरीत कर दे, लेकिन दोष उत्पन्न कर दे। तो इसी तरह से कर्म है। अब ये इनका उदाहरण दाल का कैसे घट गया कि वास्तव में ये 3 कर्म हमारे पास, जीव को हमारे पास अभी सत्ता में नहीं रहते। सत्ता में नहीं रहते मतलब जीव इन 2 कर्मों को बांधता नहीं है। हमको जो कर्म बनता है वो कौन सा बनता है, मिथ्यात्व ही बनता है। कोई भी मिथ्या दृष्टि अनादि से जो जीव जिसने कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है, तो उसके पास सत्ता में, स्टॉक में ये 2 कर्म तो रहेंगे ही नहीं। तो ये कर्म के भेद कहाँ से आए कि जब जीव पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। जैसे अपन ने दाल के किए ना, दाल के किए कि नहीं किए, समझ में। तो ऐसे ही इस मिथ्यात्व का जो पूरा आखा द्रव्य है, उस सम्यक्त्व वाले जो परिणाम है, उस परिणाम से जीव के इसमें 2 प्रकृतियां आ जाती है। जो द्रव्य है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 रूप में हो जाता है, और फिर इसके निमित्त से अब अपना औक्षमिक सम्यक्त्व आदि भाव बनेंगे, है ना। ये वाला जो है ये सरल है। चारित्र मोहनी के कितने भेद बताए, 25। तो कषाय और 9 कषाय, 16 कषाय कौन कौन सी होगी कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 प्रकार की कषाय हैं। और उसमें फिर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, यानी हर एक के 4-4 तरह की क्रोध, मान, माया, लोभ लगाना। तो ये 16 भेद हो गए। और 9 कषाय में क्या लेंगे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। ये सारे परिणाम जो हैं, ये सारे परिणाम कैसे हैं, चारित्र मोहनी कर्म के भेद। आया समझ में। अब ये थोड़ा सा आप तत्वार्थ सूत्र की किताब में 8वें अध्याय में कर्म का चैप्टर है, उसमें चार्ट बना हुआ है। तो ये जो 28 प्रकृतियां हैं ये थोड़ा सा आप याद कर ना। दर्शन मोहनी की कितनी बताई, 3। कौन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इसमें से बंध किसका होता है,
मिथ्यात्व का, है ना। और जब जीव, बाकी की दो प्रकृतियां कब आई, जब जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब ये उसके मिथ्यात्व के द्रव्य 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और चारित्र होने की कितनी प्रकृतियां हैं, 25। तो उसमें से कषाय कितनी है, 16। 9 कषाय कितनी है, 9। ये 9 और ये 9 अलग अलग है, ठीक है। ये 9 सिंगल 9 की मात्रा है इसमें। ये 9 9 जो है ना, इसको हिंदी में लिखेंगे तो 9 होता है, डबल औ आता है उसमें, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, ये 9 है, 9 भेद होते तो अपन इसको 9 का शाय बोल रहा है, ऐसा नहीं है। वो 9 कर्म भी वो 9 कर्म नहीं है, इसलिए वो 9 ईशत वाला कर्म, 9 यानी किंचित, 9 यानी अल्प, 9 नहीं लेना यहाँ पे। तो ये कषाय है और ये अल्प कषाय है। ऐसे ही वो कर्म है तो वो अल्प कर्म है, 9 कर्म कर्म बोलते हैं ना। तो इस तरह से 148 प्रकृतियां हैं। अब क्या करना है इनका, तो इनको एक बार समझ लिया, अब अपन जो 4 भेद है भावों के उसमें अपन लगाएंगे, इनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले है औपशमिक भाव। किसे कहते हैं, तो कारण के मिलने पर प्रतिपक्षी कर्म की शक्ति के दब जाने से आत्मा में निर्मलता का होना औपशमिक भाव है। क्या क्या लिखा है, कारण के मिलने पर, यानी ये भाव अपने आप नहीं होगा। हम सोचे कि हमको सम्यक दर्शन हो जाए, कौन सा वाला, औपशमिक। हम बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, न मंदिर जा रहे हैं, न स्वाध्याय कर रहे हैं, न ध्यान कर रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, जो उसको कारण चाहिए वो कारण मिलेंगे तभी ये भाव बनेगा, यानी तभी आगे की स्टेप होगी। तो जो है वो कारण अपन देखेंगे। तो कारण के मिलने पर प्रतिपक्षी कर्म, प्रतिपक्षी कर्म अर्थात जिस कर्म की बात कर रही, जैसे हमने औपशमिक भाव के 2 भेद किए, सम्यक्त्व और चारित्र। तो यदि हम औपशमिक सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कर्म लेना, है ना। ऐसे ही यदि हम औपशमिक चारित्र की बात कर रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कर्म लेना, वो कर्म जिसके उपशम होने पर जीव को भाव हो, तो वो प्रतिपक्षी कर्म, विपरीत कर्म नहीं लगाना, प्रतिपक्षी यानी कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कर्म है, तो उस कर्म की शक्ति का दब जाना। अब वो कैसे दबेगा देखेंगे। तो कर्म की शक्ति का दब जाना, पानी के एग्जाम्पल में कैसे लगाया अपन ने, फिटकरी घुमाई तो मैल क्या हो गया, नीचे बैठ गया। तो ऐसे ही जीव के किसी कारण से, परिणाम के निमित्त से वो कर्म की शक्ति क्या हो गई, दब गई। कर्म नष्ट नहीं हुआ है, कर्म पड़ा है। अभी कभी ना कभी ऐसे पानी हिलेगा तो मैल ऊपर आएगा वापस उठकर, है ना, उसका असर दिखाएगा। तो ऐसे वो कर्म नष्ट नहीं हो गया, तो जीव का परिणाम आगे पीछे होगा तो वो कर्म का फल मिलेगा उसको। लेकिन उस समय क्या हो गया है, आत्मा में निर्मलता है। क्यों निर्मलता है, कर्म की शक्ति दब गई है, ठीक है। तो कर्म की शक्ति दबने पर जो निर्मलता आत्मा में प्रकट हुई है, उस निर्मलता को औपशमिक भाव कहा है। कर्म तो क्या बताया है, निमित्त, है ना। भाव किसका लेना है, जीव का, कौन सा, निर्मल परिणाम। तो जैसे हम मिथ्यात्व की बात करें तो मिथ्यात्व का पूरी लाइन बनी हुई है कर्म की उदय की। तो थोड़े से में समय में अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व का उदय नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो उस समय जीव को कैसा हो गया, श्रद्धान, मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो कैसा हो गया, सम्यक्त्व हो गया। तो वो औपशमिक सम्यक्त्व आया कैसे, मिथ्यात्व के दबने के कारण से। तो वो निर्मल परिणाम औपशमिक सम्यक्त्व है। ऐसे ही चारित्र मुनि की जो 25 प्रकृतियां हैं उनका दब जाना होगा, तब जो भाव बनेगा जीव का उसको कहेंगे औपशमिक चारित्र। अब ये जो 2 भाव है ये कैसे कैसे हैं, तो 2 तरह से बताए हैं ना, सम्यक्त्व और चारित्र। तो उसमें सम्यक्त्व के फिर 2 भेद किए, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। और प्रथमोपशम सम्यक्त्व का मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार जो हो रहा है और दूसरी बार हमको सम्यक्त्व होगा तो वो कौन सा हो गया, द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं है, है ना। उसकी अवस्था की अपेक्षा कहाँ हो रहा है, उसको जीव को किस समय हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया है। ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम, यानी जब जीव इनका उपशम करेगा तो कभी भी करे,
चाहे मुनिराज करें, चाहे व्रती करें, चाहे हम करें, है ना। यदि इन प्रकृतियों को उपशम कर रहे हैं और सम्यक्त्व प्राप्त कर रहे हैं तो उसको कौन सा सम्यक्त्व देंगे? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। और कोई मुनिराज श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, श्रेणी यानी सीढ़ी नहीं, परिणामों की श्रेणी, गुण स्थानों की श्रेणी होती है। जब केवल ज्ञान वहां होने वाला होता है उसके पहले, तो वो अपन समझेंगे कैसी कैसी होती है। सिंपल इतना है कि श्रेणी पर चढ़ने के पहले सम्यक्त्व हो रहा है तो उसको कौन सा? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहा है। बस अभी आप इतना इतना अपने को नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सिंपल अपन समझेंगे अभी आगे तो समझ में आएगा। ठीक है। औपशमिक भाव के दो भेद कौन कौन से? सम्यक्त्व और चारित्र्य। फिर सम्यक्त्व के दो भेद कौन कौन से? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। अब हमको सम्यक्त्व होता कैसे है, क्या करते हैं कि ये सम्यक्त्व होगा, उसकी यहाँ पर प्रक्रिया है। क्या करना चाहिए अपने को सम्यक्त्व करने के लिए? विद्यार्थों को दूर करना पड़ेगा ना, बस अपने को यही पता है कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं, अपन प्रयास तो कर ही रहे, उसी दिशा में चल रहे ना। लेकिन हमको, हाँ, स्वाध्याय करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद अभिषेक करना, ध्यान करना। ठीक है। और कुछ छूट गया हो तो? दान नहीं बोला उन्होंने भाई साहब ने। देखो क्या लिखा है यहाँ पे हेडिंग में, अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या है कि ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जिसने कभी भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, अनादिकाल से कैसा है वो मिथ्यात्व में ही चल रहा है, तो वो सम्यक्त्व कैसे प्राप्त करेगा? तो 4 लब्धि प्राप्त करके, 5 लब्धियां होती हैं, तो 5 लब्धि में से पहले 4 लब्धि प्राप्त करे, फिर 5वीं लब्धि के 3 करण परिणाम करे और फिर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करे। मतलब हमको ऐसे उपशम सम्यक्त्व नहीं होगा, उसकी प्री स्टेज है। जैसे कि किसी व्यक्ति को इंजीनियरिंग करनी है या किसी व्यक्ति को डॉक्टरी करनी है तो उसको क्या करना होता है, क्या करना पड़ेगा उसको? पीटी पीएमटी की एग्जाम देनी पड़ेगी। पीटी पीएमटी की एग्जाम भी कब देगा? वो 12th पढ़ेगा तभी देगा ना, है ना। नर्सरी से लेकर 12th तक उसको पढ़ना होगा, फिर 12th पास होनी पड़ेगी। उसने पीएमटी क्लियर कर ली लेकिन 12th पास नहीं हुई तो क्या होगा? तब भी नहीं जा सकता वो। तो 12th तो उसको क्लियर करनी ही पड़ेगी, फिर एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो इंजीनियर की एडमिशन ले सकता है। अच्छा, इंजीनियर बन जाएगा क्या एडमिशन ले लेगा? तो उसको कॉलेज भी पूरा करना पड़ेगा। ऐसे ही वो डॉक्टरी की यदि पीएमटी का कर रहा तो उसका जो 5 इयर्स का जितना कोर्स है वो पूरा करेगा, ना ट्रेनिंग लेगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे ही सम्यक तो प्राप्त करना है तो हम बस बैठ गए तो हो जाएगा क्या, या हमने सिर्फ अभिषेक पूजन कर लिया तो हो जाएगा क्या? कि नहीं, ये सब तो मार्ग है सम्यक तो प्राप्त करने के। तो वो भी कैसे है कि 5 लब्धियां यहाँ पर बताई है ना, ये 4 है और एक ये 5 है। तो 5 लब्धियां अपन थोड़ी सी शॉर्ट में देखते हैं, नाम ही देखते हैं अपन, इसका स्वरूप कल देख लेंगे। कौन कौन सी 5 लब्धियां हैं? तो क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यता लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां होंगी, उसके बाद यदि हम उपशम सम्यक्त्व की प्रोसेस करेंगे तो हमें होगा, और ये नहीं होंगी तो हमें सम्यक्त्व नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहली क्या बताई है? क्षयोक्षम लब्धि। क्षयोक्षम लब्धि का मतलब क्या है? क्षयोक्षम अभी समझा नहीं है लेकिन सामान्य अर्थ है यहाँ पर कि कोई जीव, मतलब उसको इंद्रियां तो मिले, मन तो मिले, तो वो चिंतन कर सकेगा। अगर कर्ण ही नहीं हो तो उपदेश सुन सकता है क्या? 4 इंद्रिय जीव है, कर्ण इंद्रिय नहीं है, उसके कर्ण इंद्रिय का क्षयोक्षम ही नहीं है, तो वो उपदेश सुन सकता है क्या? उपदेश नहीं सुनेगा तो वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेगा, है ना। विचार कैसे करेगा, तत्व निर्णय कैसे करेगा? तो क्षयोक्षम होना चाहिए।
यानी अप्रशस्त ज्ञानावरणादि का अनुभाग घटता उदय में आना। यहाँ पर सामान्य अर्थ ये लगाना कि इतना संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होना, मन वाला होना, इतना शयोक्षम होना कि उसको जो बात है समझ में आ जाए। ठीक है, मंद बुद्धि भी हो, मतलब ज्ञान कम भी हो, लेकिन सामान्य तो उसको ज्ञान होवे ना, हित अहित का ज्ञान करने का, निर्णय करने की उसकी क्षमता हो, उतनी क्षमता प्रकट होना, उसको कहा है क्षयोक्षम लब्धि। है ना, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, हम सबको क्या है, ये क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त है, इसमें कोई विशेषता नहीं। जितने भी मनुष्य अभी वर्तमान में है ना, सामान्य से उनको सबको क्या है, ये क्षयोक्षम लब्धि है। ये हमारा मतलब मनुष्य बना है, इसका मतलब ही उसका इतना पुण्य का उदय है कि वो समझ सकता है बातों। ठीक, आगे की 4 लब्धि अपन कर देंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत